नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम जानेंगे अनुसंधान का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा और उद्देश्य को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, शोध अथवा अनुसंधान सामान्य अर्थ इनका क्या है? गहन खोज करना। अर्थात अनुसंधान किसी लक्ष्य उद्देश्य का अनुगामी होता है तथा उस उद्देश्य को आधार बनाकर क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से उसे प्राप्त करने की कला क्या है? अनुसंधान है। यानी यहाँ पर हमारे पास जो भी विषय है उसका जब हम अनुसंधान करेंगे तो वो क्रमबद्ध होगा और उस विषय के अनुसंधान के पीछे कोई विशेष उद्देश्य भी रहेगा। क्रमबद्धता के साथ साथ वो व्यवस्थित भी होगा और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होगा। तभी हमारा अनुसंधान सफल हो पाएगा, यानी हम किसी विषय विशेष पर कोई गहन खोज कर पाएंगे। शोध को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं, यानी अंग्रेजी का पर्याय क्या है? रिसर्च है। इसका सामान्य अर्थ क्या है? पुनः खोजना, यानी दोबारा से ढूंढना। तो दोबारा से ढूंढने का अभिप्राय क्या है कि किसी भी विषय का ज्ञान हमें पहले से है, अब उसके बारे में हम और ज़्यादा विस्तार से अगर कुछ ज्ञान प्राप्ति करते हैं तो, और वो भी कैसे? क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से, तो वो क्या कहलाता है? रिसर्च, शोध या अनुसंधान कहलाता है। अब बात करते हैं कि व्यापक दृष्टिकोण से जो इसका अर्थ है, शोध या अनुसंधान ये किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज करना है। देखिए, इसका क्षेत्र विस्तृत है। ये हमारे जीवन से संबंधित किसी भी क्षेत्र के विषय में हो सकता है। वो सामाजिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है, प्रशासनिक भी हो सकता है, वैज्ञानिक भी हो सकता है, यानी कोई भी विषय यहाँ पर हो सकता है जिसके बारे में हमें अनुसंधान करना है। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विधि का सहारा लेते हुए हम अपनी जिज्ञासा यानी जानने की जो हमारे मन में इच्छा आई है उसका समाधान करने की कोशिश अनुसंधान के द्वारा करते हैं। शोध या अनुसंधान उस प्रक्रिया अथवा कार्य का नाम है जिसके अंतर्गत बोधपूर्वक तत्वों का संकलन करते हैं, यानी पहले हम तथ्यों को या तत्वों को इकट्ठा करते हैं, फिर सूक्ष्मग्राही बहुत ही बारीकी से एवं विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन करते हैं, उसको परखते हैं, जांचते हैं, उस पर कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते हैं, विश्लेषण करके नए तथ्यों और सिद्धांतों का उद्घाटन किया जाता है। ये एक इसी प्रकार से चलने वाली प्रक्रिया है। अब अगर इसकी परिभाषा पर विचार करें तो सबसे पहले परिभाषा हम देखेंगे जेम्स ड्रेवर की। ये क्या कहते हैं कि किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध, ध्यान दें यहाँ पर, कि एक सिलसिलेवार तरीके से जो खोज की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? शोध कहते हैं। CR कोठारी के विचार हैं कि समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप से, वही बात है, क्रमबद्धता का मतलब भी व्यवस्थित रूप ही होता है, और बौद्धिक ढंग से बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, वैज्ञानिक तरीका अपनाते हुए तथा एक नया अर्थ प्राप्त करने को हम क्या कहते हैं? शोध कहा जाता है। अतः अनुसंधान या शोध वह क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग द्वारा वर्तमान ज्ञान का, यानी ज्ञान हमारे पास पहले से है, उसका परिमार्जन किया जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है और उसका विकास अथवा किसी नए तथ्य की खोज के द्वारा अपने ज्ञान कोश में जो हमारे पास बुद्धि है, ज्ञान है, उसमें और ज़्यादा वृद्धि करने का प्रयास किसके माध्यम से किया जाता है? अनुसंधान के माध्यम से किया जाता है। अब अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें तो ये एक अनोखी प्रक्रिया है जो ज्ञान के प्रकाश और प्रसार में सहायक होती है। सामाजिक शोध वैज्ञानिक असामाजिक तत्वों, घटनाओं एवं सामाजिक जीवन पर किया जाता है। इस प्रक्रिया से नवीन ज्ञान की वृद्धि और विकास किया जाता है। इसमें अगर देखें तो गुणात्मक और परिणात्मक तथ्यों की व्यवस्था की जाती है और उनका विश्लेषण करने के बाद उनका निष्कर्ष निकाला जाता है। वैज्ञानिक प्रकृति से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि इसमें समस्या विशेष का अध्ययन एक व्यवस्थित पद्धति के अनुसार किया जाता है। वही देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें या विज्ञान के आधार पर देखें तो हम किसी भी चीज़ को अचानक से फल प्राप्ति नहीं कर सकते। एक सिलसिलेवार तरीके से हमें क्रमबद्धता के साथ या व्यवस्थित तरीके से हमें कदम दर कदम आगे बढ़ना होता है और वही प्रक्रिया हमें
शोध या अनुसंधान में भी अपनानी पड़ती है। एक शोध पद्धति में कुछ विशेषताएं और गुण होने चाहिए जिस पद्धति का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि शोध की अनेक पद्धतियां होती हैं, विविध तरीके होते हैं, उनकी अलग अलग विशेषताएं और उनमें गुण होने चाहिए। यह नियमित, संपूर्ण, व्यवस्थित, सटीक और सत्यापन योग्य होना चाहिए। जो हम शोध पद्धति को अपना रहे हैं या शोध कर रहे हैं वो नियमित हो, एक व्यवस्थित तरीके पर हो, सटीक हो और सत्यापन योग्य हो, यानी उसका एक विशेष पक्ष उभर कर सामने आए जिस पर हम विचार कर सके और लोगों तक वो संदेश के माध्यम से या लोगों तक अपनी शोध का हम प्रचार प्रसार कर सकें, इस योग्य वो होना चाहिए। अब अगर बात करें इसके उद्देश्य की, तो किसी समस्या विशेष या चिंता का वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हुए सावधानी पूर्वक और विस्तृत अध्ययन करना क्या है? शोध है। यानी हमारा एक उद्देश्य रहता है कि किसी भी जो भी हमारे पास समस्या है उसका वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके बहुत ही ध्यान से और विस्तृत अध्ययन करना, ये हमारी शोध का एक उद्देश्य होता है। दूसरा क्या है? जो भी सूचना है उसका गहराई से उसका विश्लेषण किया जाता है, नए प्रश्न ढूंढे जाते हैं, उनका समाधान ढूंढा जाता है और जो हमारे पास अवधारणा है और जो समझ, उसको उत्पन्न करने के लिए जगह बनाना, अज्ञात जिसका हमें पता नहीं है उसका पता लगाना और नई संभावनाओं को खोलना, जो उसमें कुछ नया हमें प्राप्त होने की संभावना है उसको सामने लाना, यही अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। वैज्ञानिक कार्यविधि के उपयोग द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना भी इसका एक महत्वपूर्ण काम है या कार्य है या उद्देश्य है। विज्ञान पर आधारित वस्तुपरक ज्ञान प्राप्त करना, किसी घटना के साथ सह संबंध की जानकारी प्राप्त करना और व्यवस्थित प्रयत्न द्वारा सिद्धांतों का निर्माण करना ही अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य कहा जा सकता है। तो ये आज का हमारा विषय था, अनुसंधान क्या है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषाओं को हमने जाना, उसकी प्रकृति को समझा और अनुसंधान के क्या उद्देश्य निर्धारित होते हैं उसके बारे में आज हमने विस्तार से जानने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि इससे आपकी जिज्ञासा शांत हुई होगी और आप एक अच्छा सा प्रश्न तैयार कर पाएंगे। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।